एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कस्यपार अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं की कार्य सिद्धि करने वाला बहरूपिया वही मोहिनी अवतार लेकर के आया था, नारायण है। फंस मत जाना, दान की बात की हो दो टूक बना कर देना, भिखारी बनाकर चला जाएगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला तेरे पास। अरे गुरुजी ये साक्षात नारायण है। तो एक बात बताओ, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अरे वो परमात्मा से हम मांगते हैं, प्रत्येक जीव परमात्मा से मांगता है, तो क्या वो मना कर देता कि मत मांगो? और वही जगन्नाथ का हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगत हाथ पसार रहा है जगन्नाथ भगवान के सामने, और वही जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहा है। मैं मुट्ठी बंद कैसे करूं? गुरुदेव सब कुछ चला जाए, बर्बाद क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आज नारायण को खाली हाथ जाने नहीं देने का, सर्वस्व चला जाए। अच्छा गुरुजी से जमाल लड़ाता है, कैसे कैसे तेरे को सिंहासन दिलवाया है, मेरी बात नहीं मानता, जा तेरा सर्वस्व छिन जाएगा तेरे से। अब गुरुजी तो चले गए, बामन भगवान धीरे से आए और राजा बलि से कहते हैं, अरे राजन गुरु चेला काय को आप उसमें खटपट खटपट लगे भाई हो। देखो वैसे तो हमारे मन में कोई लालसा थी ही नहीं, कोई बात नहीं है, अगर गुरुजी नाराज हो रहे हैं तो छोड़ो, हम तो चले अपने घर की ओर। बलि कहते हैं, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो आप यहां तक आए हो और खाली हाथ मेरे घर से जाओगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अरे गुरुजी को तो चाय जब मना लूंगा जाकर के, लेकिन आप खाली हाथ जाएंगे? आज तक कोई ब्राह्मण मेरे यहां से खाली हाथ नहीं गया। तो भगवान कहते संकल्प करो, फिर जल का पात्र उठाओ। और पुनः जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी विचार करने लगे, इस बलि को कितना समझाया है लेकिन मान नहीं रहा है। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जल के छिद्र, उस पात्र के छिद्र से जब जल निकलने वाला था वहीं जाकर बैठ गए, छोटा सा रूप बनाकर। अब जब पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से हो जाएगा? अब बलि खूब हिलाए मटकाए इधर उधर करे, पानी ना निकले। अब पानी कहां से निकले? गुरुजी छोड़े तब पानी निकले। समझ गए वामन भगवान, गुरुजी अभी भी बैठे हैं उसी में। राजा बलि बहुत पुराना कलश है ये जल का, खराब हो गया, जंग खा गया, मुझे दो, मैं ठीक करता हूं। और अपनी कुशा की आसन में सबसे नुकीली कुशा निकाली, पैनी कुशा, और जो जल के छिद्र उस पात्र के छिद्र में फेंक करके मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी का एक गेट हमेशा के लिए लॉक ही हो गया सीधे, फिर नहीं खुला कभी दरवाजा। शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, छिद्र से बाहर निकले और भागे। हे भगवान, कोई ले रहा है और कोई दे रहा है। अपने राम ने फालतू में ही आंख खुड़वाई दी। भगवान कहते हैं जो बीच में टांग अड़ाता है उसका हाल शुक्राचार्य जैसा ही हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, अब बीच में ही शुक्राचार्य बन जाओ। बलि के हाथ में जल आया, भगवान ने वैदिक मंत्रों के द्वारा यहां पर संकल्प पढ़ा है और संकल्प पूरा हुआ। भगवान कहते, राजा बलि संकल्प पूर्ण हुआ, मुझे प्रणाम करो। नापने का नंबर आ गया। और जैसे ही राजा बलि ने सिर नीचे किया, भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ है। बोल विराट भगवान की। ऊपर की ओर पैर बढ़ाया तो ऊपर के जो 7 लोक हैं, भू वह स्व मह जन तप, सत्यलोक पर्यंत भगवान का चरणारविंद पहुंचा। नीचे की ओर पैर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, पाताल में जाके भगवान का चरणारविंद पहुंचा। 2 चरणों में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। भगवान मुस्कुरा कर कहते, राजा
3 पैर की बात हुई थी, अभी तो 2 हुए हैं, तीसरा कहां रखूं बता। राजा बलि कहते महाराज धन बड़ा होता है या धनवान, बस इतना बता दीजिए। भगवान कहते धनवान बड़ा होता है, धन उसके अधीन होता है। तो राजा बलि कहते महाराज 2 पैरों में तो मेरे पूरे धन को आपने नाप लिया, अब तो धनवान केवल बचा हुआ है। आप मुझको भी तीसरे चरण में नाप दीजिए। भगवान ने अपना चरणार बिंद उठाया और बलि के सिर पर रख दिया और बलि को भी नाप दिया है। पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम। जैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखा, भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद कहते हैं प्यारे प्रभु धन्य है हमारा कुल खानदान, मेरा सौभाग्य तो मात्र आपकी गोदी में बैठने का हुआ था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि, मतलब प्रहलाद के नाती। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पोते का सौभाग्य तो देखो कि महाराज आपका चरणारविंद उसने अपने सिर पर सुशोभित कर लिया है। महाराज मेरा पूरा कुल खानदान पवित्र हो गया आज तो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे और इस समय सुतल लोक के राजा बनकर वही निवास करो, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो बामन भगवान की। भगवान ने सत्यव्रत मनु की रक्षा करी है। यहां भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया है, मत्स्य भगवान बने।